हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। हम चर्चा करेंगे शुक्रवार 31/1/2025 के लिए 31 जनवरी 2025 के लिए। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आकलन करेंगे क्या कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो चीज़ आपसे शेयर की थी, आज बाजार उस हिसाब से तो नहीं रहा, पहली चीज़। और जैसे जैसे हमने बोला था, जो जो लेवल बोले थे, बट वो उस लेवल तक बाजार आया ज़रूर, मगर जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। तो अब कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है, हम पहले ये जान लेते हैं। आज जो निफ्टी ने ओपन दिया है गाइस, वो ओपन दिया है 49,206 पे। 49,206 के ऊपर इसने ओपन दिया है। और आज का क्लोज आया है गाइस 49,311 पे। हमने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि हमारा जो लेवल है 49,310 का है और 11 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपसाइड के लिए बनता है, बट आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही लें। जो जो लेवल निकल के आते हैं हम लेवल डिस्कस कर लेंगे एक बार आपके साथ कि क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। जो गाइस पहला लेवल निकल के आता है, वो पहला लेवल इसका निकल के आता है 49,481 का अपसाइड के लिए। सेकंड लेवल जो निकल के आता है, वो लेवल निकल के आता है 49,754 का। और जो थर्ड लेवल गाइस निकल के आता है, वो लेवल निकल के आता है 49,990 का। तो इस लेवल पे हम ध्यान रखेंगे, लेवल टू लेवल हम चलेंगे, किस तरीके से बाजार कहता है उस तरीके से हम देखेंगे। 15 मिनट की कैंडल को हम देखेंगे और जो आज का लो है, वही हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज का लो बाजार का था 49,031 का, तो ये अब हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा और हम 60 to 80 पॉइंट्स का एसएल लेके चलेंगे और ट्रेल करते जाएंगे। एक संभावना और भी है गाइस, ये ऑप्शन बायर्स के लिए है। एक संभावना और भी है कि हो सकता है बाजार साइडवाइज रहे, कोई मूव ही ना दे। जिस तरीके से आज सारा दिन बाजार ने रिएक्ट किया एक्सपायरी के चक्कर में, थीटा डीके होता गया और बाजार ने कोई मूव नहीं दिया। एंड में बाजार ने मूव दिया थोड़ा बहुत, तो उसका भी कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं होगा ऑप्शन बायर्स को। इससे बेटर है गाइस कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं, स्ट्रेटेजी बेस काम करें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी बना के प्ले करते हैं, मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली टू ऑप्शन बाइंग। अब आगे देख लेते हैं हम निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी की क्या क्या लेवल निकल के आते हैं, और उसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो बाजार ने ओपनिंग दी है निफ्टी ने, वो दी है 23,169 पे। 23,169 पे बाजार ने ओपनिंग दी है गाइस। और बाजार ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 23,322 का। तो अब हमारी नज़र है जो लेवल ब्रीच होना चाहिए, वो लेवल पे हमारी नज़र है
431 का। आज जो बाजार क्लोज हुआ है गाइस, वो क्लोज हुआ है 23,249 पे। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको एक चीज़ और चीज़ बता दें, हमने जो लेवल निकाला था वो ये वाला लेवल था, आप देख सकते होंगे। हमने ये लेवल निकाला था, ये लेवल था 23,251 का। उसी के आसपास आज निफ्टी ने भी क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी ने भी। आप देख सकते होंगे 1-2 पॉइंट का ही हेर फेर आया है, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार को बाजार नीचे ज़रूर आना चाहिए था, तो मगर उस हिसाब से हुआ नहीं। बाजार के अंदर आज हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज बाजार नहीं चला, इसलिए आज हमारा कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। सिर्फ हमारा जो प्रॉफिट रहा वो लगभग यही लगा लीजिए कि सिर्फ 50 पॉइंट का रहा। तो गाइस, कल के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि अपसाइड के लेवल क्या क्या निकल के आते हैं और हम उसको किस तरीके से प्ले करेंगे। तो अपसाइड का हमने आपको पहला लेवल गाइस बता दिया है 23,431 का। उसके बाद का जो लेवल गाइस निकल के आता है वो निकल के आता है, पहले 320 का भी लेवल है गाइस, 23,320 का लेवल ब्रीच करे, उसके बाद 431 का लेवल, और उसके बाद जो हमारा लेवल निकल के आता है वो 500, एक मिनट मैं आपको बता, तो 520 का लेवल है गाइस। तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जो उसके बाद का लेवल निकल के आता है वो है 23,520 का। अगर आप चाहें तो ये लेवल्स, बाकी के लेवल्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये जितने भी लेवल हैं आप ये नोट डाउन कर सकते हैं जो हमने निकाले हुए हैं। अगर बाजार इस तरीके से मूव करता है 50 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेल करते जाइए। अब आ जाते हैं, हम एक चर्चा करेंगे आपसे कि बाजार के अंदर कैसे पता लगेगा कि हमारा कोई मूव आने वाला है, कोई बड़ा मूव आने वाला है डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए। सिंपल गाइज, आपने क्या करना है, एनएसए की वेबसाइट पे जाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। एनएसए की वेबसाइट पे जाना है, आपने करंट मंथ का एक्सपायरी डेट ओपन कर लेना है। जैसे आज की एक्सपायरी तो 30 तारीख की, 30 जनवरी की थी, वो निबड़ गई। अब नेक्स्ट एक्सपायरी 6 फरवरी की है, तो हम 6 फरवरी के चार्ट पे जाएंगे। जो हमारा इस समय स्ट्राइक चल रहा होगा, जैसे कि 23,300 के स्ट्राइक के आसपास है बाजार, या हम मान लें 23,250 के आसपास है बाजार, तो कुछ भी ना देखते हुए हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर। इस चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये चार्ट हमारे को बहुत कुछ बताएगा। अब वो कैसे बताएगा मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्मेट के अंदर अगर बनी हुई है तो वो इसीलिए बनी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये देखिएगा कि ये जो कॉल साइड का है और ये लाइन जो आ रहा है ये पुट साइड का आ रहा है। जो कॉल साइड का है, अगर ये 20 से ऊपर जाता है तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, और अगर ये 20 से, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ये रेंज ब्रॉडर हो गई है, ये बड़ा हो गया है यहाँ पे। तो बाजार ने क्या किया, हमारे को डाउन साइड की तरफ खींच के ले गया, बाजार नीचे की तरफ खींच के ले गया। अगर आप देख सकते होंगे तो पुट साइड के प्रीमियम डीके होते चले गए। अब ये जो एक लेवल पे आके बिल्कुल शिंक हो गया, आप देखेंगे एक लेवल पे आके ये दोनों शिंक हो गए। यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो मैक्सिमम प्रीमियम डीके हो चुका था, जीरो लेवल, ये आपका जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल तक ले आए उसको, और ये माइनस में चला गया। अब यहाँ से एकदम से जैसे ही बूस्ट आया, अगर कभी भी बूस्ट आना होगा तो सबसे ज़्यादा शिंक होगा उस जगह पे बाजार। इस चीज़ के ऊपर नज़र बना के रखिएगा, बाजार सबसे ज़्यादा शिंक होगा
वहीं इसका अपोजिट, अगर बाजार को नीचे की तरफ आना होगा तो दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ना शुरू कर देंगे, दोनों साइड के प्रीमियम एक साथ बढ़ेंगे। और मान लीजिए अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम है तो वो जा करके 120 तक पहुंच जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए सी साइड की। और अगर पी साइड पे भी मान लीजिए 100 रुपये का ही प्रीमियम चल रहा है तो वो भी जा करके 118 के आसपास पहुंच जाएगा। 0.1% का या 2% का ही सिर्फ डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि डाउन साइड का एक झटका आने वाला है, एक मूव डाउन साइड के लिए आने वाला है। इसको ट्रायल एंड टेस्ट कीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा इसको ट्राई करने की। जिस समय लाइव मार्केट हो, लाइव मार्केट के अंदर इसको चेक कीजिएगा कि मेरी बात कितने प्रतिशत तक सच है, सही उतरती है मेरी बात। और अगर सही उतरती है तो आप इससे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, पोजीशन क्रिएट करके आप अपना इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस एक सेबी का आज मतलब कि रूल तो पहले से ही था उनका, तो इन्फ्लुएंसर के लिए उन्होंने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि अब आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। अगर आप सेबी के ऑथराइज पर्सन नहीं हैं तो आप किसी भी रूप में आप रिकमेंडेशन स्टॉक्स के लिए नहीं दे सकते। डेरिवेटिव्स के लिए आप बता सकते हैं और इंडेक्स के लिए आप बता सकते हैं, ये चीज़ उनके सर्कुलर में मेंशन है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि सैटरडे को भी इस बार हमारा बाज़ार खुला हुआ है। आप सबको मालूम होगा सैटरडे को हमारा बाज़ार खुला हुआ है बजट डे के दिन, फ्राइडे 1 तारीख के दिन। सॉरी मैं फ्राइडे कह रहा हूँ, बजट डे हमारा है सैटरडे को, सैटरडे 1 तारीख के दिन बाज़ार हमारा ओपन है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।